हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, जो आपका ये टैगलाइन जो लगा हुआ है, जो आपको दिख रहा है, वो OWS काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी अपकमिंग टीचिंग एग्ज़ाम्स है या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें OWS का एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये वीडियो में मैं उन सारे सिलेक्टेड जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं OWS एग्ज़ाम्स में, उस क्वेश्चंस को करवाने जा रहा हूँ। अपकमिंग जो भी टीचर एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो DSSB का हो, UPPSC का असिस्टेंट टीचर का जो होने वाला एग्ज़ाम्स है उसके लिए, चाहे वेस्ट बंगाल असिस्टेंट टीचर है, MP टीचर, BPSC TRE 4 जो आगामी होने वाला है, KVS NVSC या रेलवे टीचर, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये PRT TGT और PGT के लिए स्पेशल है। आप इस वीडियो को अंत तक देखो। ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने OWS पर बना दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा या चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हो। आपको ये अंत तक वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आप व्यू से आप इसे जज नहीं करना, क्योंकि इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफ़ी अच्छे से मैंने हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझाया है, ताकि कोई भी आपका एग्ज़ाम्स में ये OWS मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील, है ना, जिसे चुराने की आदत होती है, जिसे चुराने की आदत होती है, उसे क्या कहते हैं, है ना। हु है, जो व्यक्ति किसी चीज़ को चुराने में अगर माहिर होता है, न्यूरोटिक इम्पल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखा है। क्वाइनेजियर, क्वाइनेशियर जो होता है दोस्तों, ये पारखी को कहते हैं। पारखी, किसी चीज़ के पारखी हो सकता है, जैसे कि आप म्यूजिक का पारखी हो सकता है। डिसर्निंग, डिसर्निंग जज कहते हैं, ठीक है, डिसर्निंग जज भी कहते हैं। किसी चीज़ का भी हो सकता है, चाहे आर्ट हो चाहे म्यूजिक हो, है। जो म्यूजिक और आर्ट की जो पारखी होता है, डिसर्निंग जज होता है, उसको क्वाइनेसर कहते हैं। क्लेप्टोमैनिक, क्लेप्टोमैनिक जो होता है, जिसको चुराने की आदत होता है, उसको हम कहते हैं क्लेप्टोमैनिक। इसका आंसर तो आपको मिल गया। देखिए, ऑप्शन और भी है जिसको हम जानेंगे। हाइपोक्रिट, हाइपोक्रिट का मतलब होता है, हाइपोक्राइट भी क्रिट बोलते हैं, हाइपोक्रिट, इसको चीट यानी बहुरूपिया को कहते हैं, ठीक है। आइक्नोक्लास्ट, आइक्नोक्लास्ट का मतलब होता है डिरिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस थिंग्स, ओके। तो जो रिलीजियस से रिलेटेड जो वस्तुएं होती हैं, जो थिंग्स होते हैं, ठीक, उसके बारे में जो डिरिस्पेक्ट करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आइक्नोक्लास्ट। तो ये सब आप लिख लोगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना। डिरिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस थिंग्स या इमेज, कोई इमेज के प्रति, कोई रिलीजियस के इमेज के प्रति, या किसी रिलीजियस के थिंग्स के प्रति अगर डिरिस्पेक्ट हो, ओके, तो उसको आइक्नोक्लास्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे रहा, अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, हाँ, जो प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं घोड़े चलाने में, उसको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है हॉर्स पायलट, सेलर या जॉकी या ऑटोक्रेट। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा जॉकी, ठीक है। जॉकी जो अंडरवियर, जॉकी जो आपका बनियान या फिर इनर अंडरगारमेंट जो आता है, ठीक है। ये सभी उस ब्रांड से याद रखो। जो प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं हॉर्स रेस का, उसको जॉकी कहते हैं, ठीक है। हॉर्स पायलट नहीं होगा। सेलर उसे कहते हैं जो मतलब वाइन वगैरह को स्टोर, अंडरग्राउंड एक चैम्बर बनाकर वाइन को स्टोर करता है, उसको हम सेलर कहते हैं। यानी लिख लो इसे, अंडरग्राउंड चैम्बर फॉर स्टोरिंग वाइन, स्टोरिंग वाइन, उसको हम सेलर कहते हैं।
ऑटोक्रैट, ऑटोक्रैट दो वर्डों से मिलकर बना है ऑटो। ऑटो का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ऑटो का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता है। क्रैट का मतलब होता है डिक्टेटर या रूल। ठीक है, रूल। रूल एक ऐसी शासक, एक ऐसा शासन जो इंडिपेंडेंट हो, यानी डिक्टेटर को बोलते हैं। ऑटोक्रेट का मतलब ही होता है डिक्टेटर, एक तानाशाही। ठीक है, डिक्टेटर। ठीक है, ऑटोक्रेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये सारा इम्पॉर्टेंट आपको वर्ड में करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको एक भी वर्ड आपसे छूटे नहीं और आपको याद भी हो जाए। वन हु क्योर आई डिजीज, है ना, जो आई डिजीज को, आई डिजीज की क्योर करता है उसको हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, पोरोलॉजिस्ट, फोनोलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि पोरोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है। तो पोरोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो प्रोलॉग वगैरह राइट करता है, हु राइट्स, वन हु राइट्स प्रोलॉग। अब प्रोलॉग का मतलब आपको पता होगा, प्रीएम्बल, प्रस्तावना। प्रीएम्बल को कहते हैं प्रोलॉग। ओके, जो फोनोलॉजिस्ट उन्हें कहते हैं जो साउंड मतलब स्पीच, स्टडी स्पीच साउंड, मतलब स्पीच साउंड को जो स्टडी करता है, स्टडीज स्टडीज स्पीच साउंड। जो स्पीच साउंड को स्टडी करता है उसको फोनोलॉजिस्ट। फोनो मतलब यहाँ पर आप याद रखेंगे साउंड से रिलेटेड है फोनो। ओके, बायोलॉजिस्ट तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका। आपकी स्क्रीन पर फोर्थ नंबर ये रहा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर एंसेस्टर थ्रू टाइम, है ना। ह्यूमन बीइंग को जो स्टडी करता है और जो एंसेस्टर, उसके एंसेस्टर को भी स्टडी करता है, किसके थ्रू, टाइम के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी और एथनोलॉजी, ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर सही करना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। इसकी सही आंसर जो हो जाएगी एंथ्रोपोलॉजी। अब आते हैं फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। जो बॉडी की फंक्शन होता है उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। फंक्शन ऑफ बॉडी, फंक्शंस ऑफ बॉडी, फंक्शंस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, फंक्शंस ऑफ अ बॉडी। बायोलॉजी जो हम कहते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्टडी ऑफ, जब भी हम कोई सजीव जीव की जब हम स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एथनोलॉजी उसे कहते हैं ह्यूमन रेस को, ह्यूमन रेस को हम कहते हैं एथनोलॉजी, ह्यूमन रेस। तो दोस्तों यहाँ पर हम हर एक ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपकी कोई भी ऑप्शन आपसे छूटे नहीं। तो वुड बी बेटर कि आप हर ऑप्शन को क्या करोगे, आप राइट डाउन इन नोटबुक और इस वीडियो को अंत तक देखना है। प्लीज़ आप व्यू पर और सब्सक्राइब पर इसे जज नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए और शेयर कीजिए। आप लोग इसे शेयर हुआ, मेरे में एक मिस्टेक, मतलब मैं क्या कर, मेरे में एक कमी है कि मैं डेली पंक्चुअल नहीं हूँ, अपनी वीडियो ला नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर वर्क कर रहा हूँ कि ताकि मैं वीडियो डेली ला सकूँ, उस टाइम पर लाऊँ और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए धीरे धीरे मैं ये सब चीज़ें सही कर लूँगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए रहा, वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, जो धर्म के अगेंस्ट में होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है पोचर, ल्यूनेटिक, बैंडी या हेरिटिक। तो दोस्तों जो पहले हम समझ लेते हैं पोचर किससे कहते हैं।
पोचर इंट्रूडर को कहते हैं जो इलीगल हंटिंग करता है, जो इलीगल बिना लीगली जो शिकार करता है उसको इंट्रूडर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रूडर, इंट्रूडर। ठीक है, इलीगल हंटिंग, इलीगल हंटिंग। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे इलीगल हंटिंग। लूनेटिक, लूनेटिक जो होता है दोस्तों, एक मैड होती, मैड, लूनेटिक, मैड, क्रेजी या फिर डिमांड, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लूनेटिक को कहते हैं, मैड या क्रेजी को। बैंडी जो होता है, बैंडी जिसको हम बोल रहे हैं, रॉबर्स को कहते हैं, है ना। बैंडिट होता है, बैंडिट, DIT, बैंडिट। ठीक है, बैंडिट। रॉबर्स को कहते हैं, ध्यान रखेंगे, रॉबर्स, बंदिट, रॉबर्स, डाकुओं को कहते हैं। तो इसका आंसर हु इज अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजन के अगेंस्ट में होता है उसको हेरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरेटिक। तो इससे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट वर्ड एक्सक्लूसिव कमांड या पोसेशन। ठीक है, जो एक्सक्लूसिव कमांड देता है या पोसेशन, पोसेशन का मतलब वो अधिकार, राइट। पोसेशन, एक्सक्लूसिव जो कमांड या पोसेशन देता है उसे आप क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है सैंक्टम, मोनोपोली, हाइपरगैमी या परवेन्यू। तो इसका जो आंसर, सैंक्टम का मतलब हॉली प्लेस होता है। सैंक्टम का मतलब एक पवित्र जगह होता है, हॉली प्लेस होता है, हॉली प्लेस। ठीक है, और मोनोपोली जो होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोपोली। जो एक्सक्लूसिव कमांड या पोसेशन के बारे में बताता है उसको मोनोपोली कहते हैं। हाइपरगैमी, ठीक है, एक ऐसी शादी, एक ऐसा इंसान जो हाई रैंक अथॉरिटी से शादी करती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइपरगैमी। यानी आप लिख सकते हो, लिख लो, हु मैरीज अ पर्सन ऑफ हाई रैंक अथॉरिटी। ठीक है, मैरी करता एक इंसान, मैरी एक ऐसे इंसान जो उस इंसान से शादी करता है जो हाई रैंक अथॉरिटी से बिलोंग करता है, उसको हाइपरगैमी, उस प्रकार की शादी को हाइपरगैमी शादी कहते हैं। परवेन्यू जो होता है अ पर्सन ऑफ हम्बल बैकग्राउंड हु हैज अटेन ग्रेट पावर अथॉरिटी। एक मतलब एक ऐसा इंसान जो मतलब काफ़ी विनम्र बैकग्राउंड से, काफ़ी रिस्पेक्टेड बैकग्राउंड से बिलोंग करता है ना, और जिसके पास एक अथॉरिटी है, एक मतलब ग्रेट पावर है किसी चीज़ की, उसको परवेन्यू कहते हैं। अ पर्सन ऑफ हम्बल, इसको भी लिख सकते हो, अ पर्सन ऑफ हम्बल बैकग्राउंड who has attained great power authority, चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या है। नेक्स्ट वीडियो नहीं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड की मैं बात कर, फियर ऑफ हाइट। जिसको हाइट से डर लगता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्रोफोबिया कहते हैं। जिसको हाइट से डर लगता है उसको एक्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। ठीक है ना। एग्रोफोबिया फियर ऑफ ओपन स्पेस, जिसको ओपन स्पेस से डर लगे उसको एग्रोफोबिया कहते हैं। एग्रोफोबिया फियर ऑफ ओपन स्पेस। क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, यानी जो बंद जगह होता है, क्लस्टर एकदम मतलब जो बंद जगह होता है उससे जिसको डर लगता है उसको हम कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। एक्रोफोबिया तो हाइट से जिसको डर लगता है उसको कहते हैं।
ठीक है। हाइड्रोफोबिया जिसको पानी से मतलब डर लगता है। फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर जिसको होता है, वो पानी से जिसको डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है। एक वर्ड यहाँ पर आता है जिसको कुछ पसंद होता है उसको फिलिक कहते हैं। फिलिक, या इसको याद रखोगे, पसंद करना, किसी चीज़ को पसंद करना, फिलिक। ओके, फिलिक, ये याद रखना। ठीक है, याद आ गया तो आपको मैं बता दिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। चलिए यहाँ पर है प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। मधुमक्खी को जहाँ पर रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एपियरी। क्या कहते हैं? एपियरी। एवियरी केप्ट बर्ड, एवियरी में जहाँ बर्ड्स रखते हैं, केप्ट बर्ड्स, जहाँ पर बर्ड्स रखते हैं वहाँ पर हम एवियरी कहते हैं। एपियरी यहाँ पर मधुमक्खियों को रखते हैं उसको हम कहते हैं एपियरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए चैनल को, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अ पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज, एक ऐसा इंसान जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज को बोलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको पोलीग्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलीग्लॉट, POLYGLOT, पोलीग्लॉट। मिनारेट जो होता है, मैंने आपको बताया मिनारेट, मिनारेट टावर को कहते हैं। तो कैसी टावर? मॉस्क, जो मस्जिद पर लगा होता है, जो मस्जिद पर लगा होता है उसको हम कहते हैं मिनारेट, मिनारेट, मॉस्क, मॉस्क। ओके। और पॉलीग्लॉट जो होता है वो आपका जो एक से ज़्यादा भाषा बोलता है उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। स्पायर, स्पायर मीन्स टैपरिंग टावर जो होता है, जो एक प्रकार का ये भी टावर को कहते हैं, लेकिन ये चर्च के टावर को कहते हैं। ठीक है, टैपरिंग, टैपरिंग टावर इन चर्च। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इंटेंसेट, इंटेस्टेट जो कहते हैं जो मतलब मर जाता है अपनी बिना वसीयत को तैयार किए, बिना विल को तैयार किए जो मर जाता है उसको इंटेस्टेट कहते हैं। इंटेस्टेट। ओके। हु डाइज, हु डाइज विदाउट मेकिंग विल, मेकिंग विल, इसको याद रखोगे। ठीक है, जो बिना वसीयत अपना तैयार किए अगर डेथ कर जाता है उसको हम इंटेस्टेट कहते हैं, इंटेस्टेट। स्पायर जो चर्च के टावर होता है उसको कहते हैं। मिनारेट जो मॉस्क के टावर होता है उसको कहते हैं। पॉलीग्लॉट जो एक से ज़्यादा शब्द को बोलता है, सॉरी भाषा को बोलता है, उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। चलिए आगे देखते हैं। 10th नंबर देखिए, अ प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व, एक ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक गवर्नमेंट की कुछ कागजात को रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती है, प्रिजर्व करके, है ना, सुरक्षित रखी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उस प्लेस को हम आर्चीव कहते हैं। करेक्ट, आर्चीव जो होगा आपका एक सही वर्ड है, आर्चीव, जहाँ पर हम लोग पब्लिक रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, उसको आर्चीव कहते हैं। बाकी तो आपको पता ही है। वर्ड नंबर 11 देखते हैं, समथिंग डैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज, है ना, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो लंबे समय से यूज नहीं हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? उसको ऑब्सोलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो लंबे समय तक यूज नहीं होता है, उस टर्म को हम ऑब्सोलेट कहते हैं। एब्सोल्यूट कहते हैं कंप्लीट, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, एब्सोल्यूट राइट, मतलब कंप्लीट, सही, टोटली, टोटल। ठीक है, आपका वोग का मतलब आपको पता ही है, इन फैशन, जो इन फैशन मतलब फैशन में नहीं, फैशन में है, इन फैशन, उसको कहते हैं वोग। कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में दो काम चल रहा है या फिर कोई एक ही टाइम में, कंटेम्प्रेरी, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, इसको ऐसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखते हैं, वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, है ना, जो शादी से नफरत करता है, शादी के इंस्टीट्यूशन से नफरत करता है, उसको क्या कहते हैं? वो हेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज, उसको हम कहते हैं मिसोगैमिस्ट,
मतलब जो शादी से नफरत करते हैं उसको मिसोगैमिस्ट कहते हैं। कोक्यूटी जो कहते हैं डिसलॉयल वुमेन, है ना, वुमेन के प्रति जो लॉयल नहीं होता है, डिसलॉयल होते हैं, उनको कहते हैं कोक्यूटी। याद रखेंगे, डिसलॉयल वुमेन। ठीक है। पेडेंटिक जिसको खुश करना बड़ा मुश्किल होता है उसको पेडेंटिक कहते हैं। ठीक है। पॉलीग्लॉट, अभी हमने पढ़ा, पॉलीग्लॉट जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलता है उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। 13 नंबर देखते हैं। कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे कंस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। आर्मामेंट जो होता है, आर्मामेंट वेपन्स को कहते हैं। आर्म से याद रखेंगे, आर्मामेंट हम लोग वेपन्स को कहेंगे, वेपन्स, ओके, हथियार। एब्डिक्शन अबैंडमेंट या सरेंडर को कहते हैं। एब्डिकेशन हम लोग सरेंडर को कहते हैं, सरेंडर करना। ठीक है। या फिर एवेंडोनमेंट एंड इसको कहते हैं। इससे भी चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अ स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, जो किडनी का स्पेशलिस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो आपको इसको पता होगा, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है। जो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। पहला वर्ड है ऑब्स्ट्रिशियन जो चाइल्ड बर्थ, है ना, ऑब्स्ट्रिशियन उसे कहते हैं चाइल्ड बर्थ, बच्चों का जन्म, यानी चाइल्ड बर्थ को हम लोग ऑब्स्ट्रिशियन कहते हैं। पैथोलॉजिस्ट यानी डिजीज टेस्ट, जो डिजीज वगैरह का टेस्ट करता है, डिजीज का जो टेस्ट करता है उसको पैथोलॉजिस्ट, जहाँ पर होता है उसको पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। जहाँ पर डिजीज़ का टेस्ट होता है उसको, टेस्ट मतलब जो पैथोलैब वगैरह होता है ना, पैथोलैब, वो उसी को पैथोलॉजिस्ट, जो डिजीज़ का टेस्ट करता है उसको पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑब्स्ट्रिशियन जो चाइल्ड बर्थ, जो बच्चों का जन्म दिलवाता है उसे, उसको केयरिंग जो करता है ना, ऑब्स्ट्रिशियन। और एक होता है आपका यहाँ पर पैरीमेटोलॉजिस्ट हम लोग स्टडी मैमल्स, है ना, मैमल्स की स्टडी करना को क्या कहेंगे? पैरीमेटोलॉजिस्ट। पैरी मतलब पैर से, और मैमल्स का जो स्तनधारी जो जीव होते हैं उसको मैमल्स कहते हैं। ठीक है। चलिए आज के लिए नेक्स्ट एक लास्ट अंतिम वर्ड को देखते हैं। ठीक है। वो वर्ड क्या है आपके पास? वन हु ऑफर्स वन सर्वे विदाउट बीइंग फोर्स्ड, है ना, जो वन हु ऑफर वन सर्विस, है ना, जिसे ऑफर किया जाता है एक नौकरी को कि बिना किसी फोर्स का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वॉलंटियर। जो स्वेच्छा से जो काम करता है उसको वॉलंटियर कहते हैं। स्केप्टिक यानी डाउटफुल को कहते हैं, डाउटफुल को कहते हैं, डाउटफुल को स्केप्टिक कहते हैं। ठीक है। अल्ट्रुइस्ट परोपकारी को कहते हैं, परोपकारी। ठीक है। अल्ट्रुइस्ट। और स्कॉलर जो कहते हैं इरुडाइट, विद्वान को कहते हैं, स्कॉलर इरुडाइट यानी विद्वान को कहते हैं। विद्वान को क्या कहते हैं? इरुडाइट कहते हैं। चलिए ये आपको यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इससे अच्छे इंपॉर्टेंट OWS के साथ। तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट OWS नेक्स्ट वीडियो में लाते, मतलब ये लगभग अभी ये तीसरा चल रहा है ना, 4-5 और लाके, सारा 5-6 लाके टोटली कंप्लीट कर देंगे। एक मतलब एक सीरीज़ बन जाएगा, हर एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं, इसके बाहर कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं आएगा, ये प्रॉमिस करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद बच्चों, दोस्तों भी।